आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मरीज को बॉटल या ड्रिप चढ़ते समय ठंड क्यों लगती है। तो बीमार हो जाने पर, बीपी की समस्या हो जाने पर या फिर सर्जरी के बाद या कोई अदर कंडीशन की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को रेगुलर आईवी फ्लूइड्स देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब पेशेंट कुछ मुंह से खा पी नहीं सकता है, काफ़ी वीकनेस आ गई है, बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई है या फिर डिहाइड्रेशन हो गया है या फिर बीपी कम या फिर ज़्यादा हो गया है, तो इन सारे कंडीशंस में आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को दिए जाते हैं। आईवी फ्लूइड्स चढ़ने के दौरान कई पेशेंट को ठंड लगने लगती है। आखिर वो ठंड लगती क्यों है और कब लगती है? तो कई बार होता क्या है कि पेशेंट को बॉटल चढ़ रही है और पेशेंट बोलता है कि मुझे ठंड लगने लगी है बहुत तेज। तो वो ठंड कब लगती है? तो फ्रेंड्स, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि नॉर्मली जब ड्रिप लगाया जाता है या बॉटल चढ़ती है तो ठंड नहीं लगती है, लेकिन जब जब बॉटल की सप्लाई तेज़ हो जाती है या फिर ड्रिप लगाने या ड्रिप चढ़ाने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेशेंट को ठंड लगने लगती है, कपकपी लगने लगती है, तो ये पहला कारण था। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड चढ़ रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो। आईवी फ्लूइड्स का टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि रैंडमली चढ़ाई जाती है। तो आईवी फ्लूइड्स के इस रैंडम टेम्परेचर को हमारी बॉडी मेंटेन करती है जब तक कर सकती है। जैसे आईवी फ्लूइड्स का टेम्परेचर 20 डिग्री है तो भी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उसे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे ही ज़्यादा ठंडा आईवी फ्लूइड्स लगाया जा रहा है, जैसे कि एनएस, डीएनएस या फिर आरएल लगाए जा रहे हैं, जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम है हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से, ये सारी समस्याएं ज़्यादातर ठंड में होती है, क्योंकि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखे होते हैं, जो कि ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। अगर इस तरह की ड्रिप पेशेंट को लगाई जाती है तो जो आईवी इन्फ्यूज़न है वो पेशेंट की बॉडी में जाएगा, जो कि ठंडा है, और पेशेंट की बॉडी उस ठंडे आईवी फ्लूइड्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है ताकि बॉडी को एनर्जी मिले। तो जैसे ही आईवी फ्लूइड्स चढ़ता है तो बॉडी को बहुत तेज़ ठंड लगने लगती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ओके, तो ये दूसरा कारण था पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स चढ़ने के दौरान ठंड लगने का। ठीक है। थर्ड रीज़न है रिएक्शन होना। मतलब हो सकता है कि ड्रिप में किसी तरह का इन्फेक्शन हो। कई बार आपने देखा होगा कि इन्फ्यूज़न ड्रिप में कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं या ड्रिप में डिस्कलरेशन होता है, वह ड्रिप कंटामिनेटेड या दूषित हो सकता है। इस वजह से भी व्यक्ति को रिएक्शन हो सकता है। जब इस तरीके के कंटामिनेटेड ड्रिप लगाए जाते हैं तो भी व्यक्ति को ठंड लगने लगती है। इसके अलावा कुछ आईवी फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट को सूट नहीं करते हैं, उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, क्योंकि जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में वेन्स के थ्रू जाएगी तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, जिसे रिएक्शन हो जाना कहते हैं, तब भी ठंड लगने लगती है। इसके अलावा कई सारे इंजेक्शन आईवी फ्लूइड्स में मिक्स करके दिए जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो सकता है, मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं, या फिर और भी कई तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो ड्रिप में डाल के पेशेंट को चढ़ाए जाते हैं। तो इन इंजेक्शंस के रिएक्शंस की वजह से भी ठंड लगने लगती है। जैसे कि एक इंजेक्शन है सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट होता है पेशेंट को ठंड लगना। जब भी पेशेंट को सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन दिया जाता है तो कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि उनको ठंड लगने लगती है सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन देने के बाद। अगर पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स चढ़ रहे हैं और उसमें सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन मिलाया गया है तो हो सकता है उसकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो या किसी तरह का ड्रग एलर्जिक पेशेंट हो, तब भी ठंड लग सकती है पेशेंट को। ठीक है। कुछ पेशेंट्स को डेक्सट्रोज से प्रॉब्लम होती है, वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं डेक्सट्रोज को लेके। आपने देखा होगा D5, D10 या DNS चढ़ रही है तब भी पेशेंट को ठंड जैसा महसूस होने लगता है। नेक्स्ट रीज़न है किसी किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, जिसकी वजह से भी व्यक्ति को ड्रिप चढ़ते समय ठंड लगने लगता है। अब आगे इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि जब किसी पेशेंट को बॉटल या फिर ड्रिप चढ़ने के दौरान ठंड लगने लगी है तब उसका क्या इलाज करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अगर किसी पेशेंट को लगता है कि उसको ठंड लग रही है या फिर रिएक्शन कर रही है कोई इंजेक्शन या आईवी फ्लूइड्स, तो तुरंत ही उसकी ड्रिप को बंद करना होता है। जो इन्फ्यूज़न जा रहा है उसे स्टॉप कर दें, तुरंत रोक दें। ओके। इसके साथ ही पेशेंट को 2 ml डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आईवी देना चाहिए और साथ ही 2 ml एविल इंजेक्शन आईएम देना चाहिए तुरंत। 2 ml एविल इंजेक्शन जो होता है इसे आईएम या इंट्रामस्कुलर रूट से ही देना होता है इंस्टेंट। एविल इंजेक्शन एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, तो जिस पेशेंट को रिएक्शन हुआ है किसी मेडिसिन का जिसकी वजह से पेशेंट को ठंड लगने लगी है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, रिएक्शन नहीं बढ़ेगा एविल इंजेक्शन के लगते ही। और जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है यह एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। यह इंजेक्शन भी एलर्जिक रिएक्शन को रोकता है और जो ठंड लग रही है उसे भी कम कर देता है। ध्यान रहे कि एविल इंजेक्शन को आईवी नहीं देना है, एविल इंजेक्शन को हमेशा आईएम ही देना चाहिए। तो इस तरह से डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आईवी और एविल इंजेक्शन आईएम देकर पेशेंट का इलाज किया जाता है।
इसके अलावा पेशेंट को ठंड लग रही है, कँपकँपी लग रही है, तेज़ शिवरिंग हो रही है तो पेशेंट को गर्म पानी पिलाना चाहिए या तुरंत गर्म चाय या कॉफ़ी मिल सके तो 1 कप चाय या कॉफ़ी तुरंत पिलानी चाहिए, जिससे बॉडी थोड़ी गर्म होगी और ठंड लगना कम हो जाएगा। इसके अलावा आप पेशेंट का मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले या ड्रिप लगाने से पहले पूछ सकते हैं कि उसको कोई एलर्जी या इंजेक्शन से एलर्जी या फिर ड्रग एलर्जी तो नहीं है। अगर किसी इंजेक्शन, ड्रग या आईवी फ्लूइड से एलर्जिक है पेशेंट तो उसे नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि पेशेंट को बॉटल या ड्रिप चढ़ने के दौरान ठंड क्यों लगती है, लगने का क्या कारण है, इसका क्या इलाज होता है। ओके।